हरे कृष्णा फ्रेंड, तो स्वागत है भाई एक और नई वीडियो में। फ्रेंड्स, आप सबके बहुत ज़्यादा कमेंट आ रहे हैं कि भैया आउट स्टेशन में ज़्यादा प्रॉफिट है या फिर लोकल रेंटल में ज़्यादा प्रॉफिट है। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में मैं आपको डिटेल में बताऊंगा कि आउट स्टेशन में ज़्यादा प्रॉफिट है या लोकल में, और किन लोगों को आउट स्टेशन करना चाहिए और किन लोगों को लोकल करना चाहिए। सबसे पहले आप ये जान लो कि लोकल क्या होता है, क्योंकि मैं ये वीडियो बेसिक से समझाना चाहता हूँ एडवांस तक, क्योंकि वो सारे लोग भी इस बात को समझ पाएँ जो लोग इस फील्ड में एकदम नए हैं। और ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ उन्हीं के लिए जो लोग इस फील्ड में एकदम नए हैं। तो फ्रेंड्स, लोकल का मतलब होता है सिटी टू सिटी गाड़ी चलाना। सिटी मीन्स सिटी के अंदर ही गाड़ी चलाना। जैसे आप दिल्ली में गाड़ी चलाते हो तो दिल्ली में एनसीआर में आप गाड़ी चला सकते हो। मीन्स बॉम्बे में चलाते हो तो बॉम्बे में आप गाड़ी चलाओ, जयपुर में चलाते हो तो जयपुर में। तो ये एक लोकल रेंटल होता है। लोकल में क्या होता है, आपको लोगों को मार्केट ले जाना होता है, रेलवे स्टेशन, हॉस्पिटल ले जाना होता है, ऑफिस छोड़ना होता है। ये होता है लोकल में काम करना। मतलब एक ऐसी जगह जहाँ की आप एक स्थान से दूसरे स्थान पे लोगों को छोड़ते हो, और उसको लोकल बोलते हैं। अब आ जाता है इंटरसिटी। इंटरसिटी का मतलब होता है आप एक सिटी से किसी को दूसरी सिटी पे ले जाना। जैसे दिल्ली में आप काम करते हो तो दिल्ली से किसी को जयपुर लेके जा रहे हो, लखनऊ लेके जा रहे हो, नागपुर लेके जा रहे हो, पंजाब लेके जा रहे हो, लुधियाना लेके जा रहे हो पंजाब में, जैसे राजस्थान लेके जा रहे हो। तो इस तरह से होता है आउट स्टेशन। ज़्यादा प्रॉफिट किस में? पहले कुछ चीज़ों को आप समझ लो कि लोकल में किस तरह से काम होता है, और लोकल में क्यों काम करना किसको चाहिए, और इंटरसिटी में किसको काम करना चाहिए। पहले ये चीज़ें आप अच्छे से समझ लो। तो लोकल फ्रेंड उन लोगों के लिए है जिन्हें शाम को अपने घर जाना है। जैसे मैं गाड़ी चलाता हूँ, हमारी गाड़ी 2 शिफ्ट में चलती है। छोटा वाला भाई चलाता है सवेरे, और शाम को मैं चलाता हूँ। तो हम लोगों का क्या है, एक शेड्यूल है कि भाई 10 से 12 घंटे हमें गाड़ी चलानी है। तो हमें आउट स्टेशन सूट ही नहीं करेगा, हमें लोकल ही सूट करेगा, क्योंकि लोकल में हमें शाम को अपने घर जाना, उसको दोपहर में घर जाना, और मुझे रात तक घर जाना है। तो हमारे लिए अब लोकल में फ़ायदे क्या है, नुकसान क्या है, पहले इन पे बात कर लेते हैं। सबसे पहले फ़ायदे की बात सुन लो। लोकल में आपको बैक टू बैक ड्यूटी आ जाती है, थोड़े थोड़े वेट के बाद ड्यूटी आती है, छोटी छोटी ड्यूटी आती हैं, तो आपका मन लगा रहता है। लेकिन इसमें प्रॉब्लम्स भी है। पतली पतली गलियों में गाड़ी चलाओगे, हर 5 मिनट के बाद एक रेड लाइट आएगी, बहुत सारे कस्टमर मिलेंगे, कुछ अच्छे कुछ बेकार, उनसे फिर ओवरऑल कभी किसी से किच हो जाती है, क्या हो जाता है। तो ये सब लोकल में चलता रहता है। अब आ जाता है इंटरसिटी की तरफ। इंटरसिटी में फ्रेंड क्या है, अगर जैसे आपने एक कस्टमर को लिया, दिल्ली से लिया सपोज करो, और उन्हें जयपुर छोड़ना है, तो एक तो आप हाईवे से जाओगे, ज़्यादा रेड लाइट भी नहीं पड़ेगी, ज़्यादा ट्रैफिक भी नहीं झेलोगे, और एकदम एक कस्टमर लेके जाओगे, उसके साथ अगर अच्छा व्यवहार बना लिया तो आपका सफ़र भी आराम से कटेगा। साथ में आपको एक मोटी अर्निंग हो जाएगी, जो भी आपने आपके ऊपर से वो होता है ना कि आपने कितने में उनसे डील करी है, तो एक आपको अच्छा अमाउंट मिल जाएगा। यही बात अगर लोकल में करें तो लोकल में आपको भाई साहब 100 रुपये से लेके और 1000-1200 तक की राइडें उठा लेते हो, ये आप मान के चलो इतने की हो ही जाती है लोकल में। लोकल का यही एक मानना है। तो लोकल के अपने फ़ायदे हैं और आउट स्टेशन के अपने फ़ायदे हैं। बाकी किन लोगों को लोकल करना चाहिए, जिन लोगों को शाम को घर जाना है उन लोगों के लिए लोकल है, और जिन लोगों को घर से कोई मतलब नहीं है, उनका काम है कि बस मुझे पैसा ही कमाना है ओवरऑल और कुछ नहीं करना, तो फ्रेंड्स उन लोगों के लिए आउट स्टेशन है। ज़्यादा प्रॉफिट किस में? मेरी राय से ज़्यादा प्रॉफिट फ्रेंड है तो आउट स्टेशन में। अगर आपकी टर्म्स बहुत अच्छे हों तो आउट स्टेशन में बहुत कमाई है, थकावट नहीं होती, बार बार क्लिच नहीं मारनी पड़ती, बार बार रेड लाइट्स नहीं आती। तो ये बहुत सारे फ़ायदे हैं आउट स्टेशन के अंदर। अगर आप टैक्सी लाइन में आना चाहते हैं और सिर्फ आपको पैसा ही कमाना है, तो आप अगर सेटिंग कर लेंगे ना आउट स्टेशन में, तो आपको बहुत बढ़िया और बहुत बेहतरीन काम मिलेगा आउट स्टेशन में। लोकल में क्या होता है, आपको ओला उबर रैपिडो जैसी कंपनियां चलानी पड़ती हैं, उनमें फिर भारी कमीशन कटता है, ये तो किसी से छुपा नहीं है। बाकी रेट भी आपको पता है कि यार 10 रुपये 11-12 रुपये किलोमीटर, इससे ऊपर के अभी फ़िलहाल की डेट में रेट मिल नहीं रहे। तो ये एक कड़वी सच्चाई है। छोटी छोटी सी राइड, कभी आपको 300 रुपये की राइड 1 घंटे में मारनी पड़ती है, कभी 1 घंटे के 350 मिलते हैं। ये थोड़ी सी प्रॉब्लम है अगर आप लोकल में काम करते हो तो। लेकिन आउट स्टेशन में भी प्रॉब्लम है। जैसे आप जयपुर की राइड लेके गए और जयपुर से आपको रिटर्न नहीं मिली, तो फिर आपको खाली आना पड़ेगा। आउट स्टेशन में प्रॉब्लम है। तो कहने का मतलब है प्रॉब्लम्स दोनों में है, दोनों के अंदर खूबियां, दोनों के अंदर नुकसान है। बेशर्ते आपके हिसाब से आपको क्या सूट करता है, ये फैसला सिर्फ और सिर्फ आप ले सकते हैं और कोई नहीं ले सकता।
तो आप खुद से डिसाइड करना पड़ेगा आपको कि आपके शरीर के हिसाब से, आपकी फैमिली के हिसाब से आपको क्या सूट करता है। क्या आप आउट स्टेशन काम करना पसंद करोगे, क्या आप लोकल काम करना पसंद करोगे। और एक एडिशनली पॉइंट मैं लास्ट में जोड़ दूंगा, पहले कमेंट करके बताओ कि आपको आउट स्टेशन ज़्यादा अच्छा लगता है या फिर लोकल रेंटल ज़्यादा अच्छी लगती है, लोकल में जो लोग काम करते हैं। एडिशनली पार्ट ये है, अगर आप लोकल में काम करते हो तो कुछ कहना ही नहीं है, ओला उबर रैपिडो जिंदाबाद है, किसी भी सिटी में चलाओ। अगर आप आउट स्टेशन काम करते हैं और अगर आपको राइड मिली जयपुर की, तो आप ये ना सोचो कि जयपुर से रिटर्न मुझे दिल्ली आना। जैसे दिल्ली, मैंने एग्जांपल लिया, दिल्ली से आप काम कर रहे हो, अगर आपको जयपुर से लखनऊ मिल जाए तो आपको लखनऊ निकलना पड़ेगा, और लखनऊ से अगर लुधियाना मिल गई तो आपको लुधियाना निकलना पड़ेगा। आउट स्टेशन का मेन मतलब होता है कि एक बार आप घर से निकले तो 10 से 15 दिन की छुट्टी। और जो लोग इस तरह से काम करते हैं आउट स्टेशन का, वो एक बहुत अच्छा अमाउंट कमाते हैं। क्योंकि मेरे बहुत सारे दोस्त हैं जो एक बार निकलते हैं, 15-15 दिन तक घर नहीं आते, लेकिन भाई वो पैसा इतना लेके आते हैं कि हम ओला उबर रैपिडो वाले सोच भी नहीं सकते। इतना मोटा वो पैसा कमाते हैं आउट स्टेशन में। बेशर्ते आपकी सेटिंग अच्छी होनी चाहिए और आपको आउट स्टेशन से रिलेटेड बहुत सारे ऐप हैं, उनकी जानकारी होनी चाहिए। आजकल तो ऑनलाइन ही सारा आउट स्टेशन का काम भी होता है। जैसे कोई ऐप है कैब वाले है, टैक्सी संचालक है, और भी बहुत सारे ऐप है, उन सब ऐप की जानकारी होनी चाहिए। अगर आपको उनकी जानकारी नहीं है तो कमेंट कर देना। जितने भी ऐप आउट स्टेशन से रिलेटेड ड्यूटियाँ डालते हैं ऑनलाइन में, मैं एक डेडिकेटेड वीडियो बना दूंगा जिससे कि आपको हेल्प मिल जाएगी। तो फ्रेंड्स, मैंने कोशिश करी है आपको सारी जानकारी देने के लिए। अगर इस बीच कुछ भी रह जाता है तो कमेंट करके बता देना। मिलते हैं फिर किसी और वीडियो में, तब तक के लिए हरे कृष्ण।